स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 करवाई है, आप उसे जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है, और ठीक है तो क्यों है। ठीक है, अब देखो इसने दे रखी है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो, अगर ये होता कि अगर मैं y की वैल्यू एक ही वैल्यू पुट कर सकती, ओनली वन वैल्यू अगर मैं पुट कर सकती तो मुझे वन सॉल्यूशन मिलता। और अगर ऐसा होता कि मुझे y की टू वैल्यू पुट कर सकती हूँ और मुझे टू सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। एक ये हो कि मैं y की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ तो मुझे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि इसके कौन से सॉल्यूशन मिल रहे हैं हमें, 1, 2, इनफाइनाइटली मैनी या नो सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। यहाँ पे है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो x मेरा क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5 माइनस 5/3 आ जाएगा। x हमारा क्या आ गया, y/3, जब y क्या है 0। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं x को 0 पुट कर देती हूँ तो मेरा y आ जाएगा 5। यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ गई। ऐसे अगर मैं y को 1 पुट कर देती हूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5, 3x माइनस 4/3 मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, जब y मेरा क्या होता है 1। तो देखो, इस प्रकार जब हम y की कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है, और जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ से देखो, हम इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ से कैसे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके आंसर में, देखो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या मिल रहे हैं हमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हमें यहाँ पे रीजन भी बताना है। देखो वाई पूछ रखा है तो देखो, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए corresponding वैल्यू ऑफ y, कि जब हमें कोई x की वैल्यू मिल जाती है तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू भी मिल जाती है। और कितनी वैल्यू मिल रही है हमें, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, इस इक्वेशन से हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, क्योंकि जब हमें x की वैल्यू पुट करते हैं हमें तो y की वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसने ये इक्वेशन दी है और हमें इसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। इसका मतलब हमें 4 टाइम्स x की वैल्यू पुट करनी है और फिर y की वैल्यू हमारी क्या आती है ये बतानी है। कितने टाइम्स करनी है, 4 टाइम्स हम y को और x को वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x पुट करते हैं दिस तो y क्या आएगा। ठीक है, चेक करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 पर 4 वैल्यू पुट करनी है हमें x की। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट सॉल्यूशन, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन वी गेट 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ से मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 7।
तो एक तो मेरा ये हो गया कि 0 और 7। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, अगर हम x को 1 पुट कर देते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन वी गेट, जब हम x को अब 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये आ गया हमारा 2, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। एक वैल्यू हमें ये मिल गई कि जब हमारा x 1 होगा तो y क्या होगा, 5। थर्ड है, अगर मैं x को पुट कर देती हूँ 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2, देन वी गेट 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा हमारा 4, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। जब हमारा x 2 होता है तो y क्या हो जाता है, 3। ऐसे ही हमें फोर्थ में क्या करेंगे हम, व्हेन x इज इक्वल टू 3, देन वी गेट 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये हो जाएगा हमारा 6, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस, 7 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। जब हमारा x 3 होगा तो y क्या हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से देखो हमने इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं। ये हमारे 4 सॉल्यूशन आ गए, 0 और 7। इसका मतलब होता है ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ये तो x की होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है ये y की होती है। जब हम x को 0 लेंगे तो हमारा y क्या आ जाएगा, 7। जब हम x को 1 पुट करते हैं तो y आ जाएगा हमारा 5, और इसी प्रकार से जब हम x को 2 पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 3, एंड सो ऑन। आप इसकी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप y को भी पुट कर सकते हो, 0 पुट कर लो, फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट सेकंड। देखो हमारा पार्ट सेकंड है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे x की 4 वैल्यू पुट करनी है। देखो अगर मैं x को पुट कर लेती हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y क्या होगा हमारा, 0 इंटू पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ से मेरा y आ गया 9, y हमारा क्या आ गया यहाँ से 9। फिर नेक्स्ट वैल्यू है, अगर हम x को व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन y फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम x को 1 पुट करते हैं तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई हमारी 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। ये हमने 2 वैल्यू फाइंड आउट कर ली हैं, एक तो हमारी ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई। अब हम 4 करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y क्या होगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 2 पाई हो जाएगा, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। इस प्रकार से हमारी थर्ड वैल्यू आ गई। थर्ड वैल्यू आ गई हमारी, x जब 2 होगा तो हमारा y क्या होगा, 9 माइनस 2 पाई। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y क्या होगा, पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y आ गया हमारा यहाँ से 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई हमारी फोर्थ वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हमने 4 वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि जब हमारा x 0 होगा तो y 9 होगा, और नेक्स्ट हमारा जब 1 होगा तो 9 माइनस पाई होगा, 9 माइनस पाई। और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हमारा x जो है 2 है तो y है हमारा 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। और थर्ड क्या है हमारा, जब x 3 होगा तो y क्या होगा, 9 माइनस 3 पाई। ये हमारी 4 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 पुट किया एक्स को, ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली ऐसे। अब करते हैं पार्ट 3, ये हमारा पार्ट 3। अब हमें यहाँ पे ऐसे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो वाई क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स को 0 पुट करती हूँ तो वाई हमारा 4y है, यहाँ पे इज इक्वल टू 4y, तो 4 इस साइड जाके डिवाइड में 0/4 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो हमारा ये आ गया, क्या, 0 0, x 0 है तो y भी 0 है। नेक्स्ट अगर हम x को 1 पुट कर देते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y क्या होगा, x 1 है, 4y 1/4 इज इक्वल टू y, तो y हमारा क्या आ गया, 1/4। ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई कि जब हमारा x 1 है तो y हमारा 1/4 है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं x को 2 पुट कर देती हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4y, ये हो जाएगा 2/4। 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 1/2 कि जब हमारा x 2 होगा तो y 1/2 होगा। नेक्स्ट पुट करते हैं इसमें, अगर हम यहाँ पे अगर x को 3 पुट कर देते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो y क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 4y, 3/4 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3/4। जब हमारी वैल्यू 3 होगी x की तो y की हो जाएगी 3/4। ये हमारी डिफरेंट वैल्यू आ गई 4। ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हो गए जो गिवन इक्वेशन है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी, और फिर उससे हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमने x को 0 पुट किया तो y 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास यहाँ पे इसने एक इक्वेशन दे दी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दे दी, और ये पार्ट्स जो दे रखे हैं इन पे चेक करना है कि क्या, जैसे देखो फर्स्ट पार्ट में 0 और 2 है, इसका मतलब 0 2 का मतलब है x तो 0 के इक्वल है और y 2 के इक्वल है। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो क्या y 2 आता है, अगर वो 2 आता है तो इसका मतलब वो ठीक है, अदरवाइज क्या है, गलत, ठीक है। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या जो हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें गिवन y की वही वैल्यू मिलती है। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 0 और 2, इसका मतलब x तो 0 है और y 2 है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इन वैल्यू को पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा x 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये आ गया हमारा -4 इज इक्वल टू 4। बट हमें ये पता है कि -4 नॉट इक्वल होता है, इसका मतलब ये क्या है, नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2 0, इसका मतलब जब x 2 है क्या y 0 होगा, x को मैं 2 पुट कर देती हूँ और y को 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या 4 आएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये भी गलत है, तो ये भी क्या है, नो, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं, पार्ट थर्ड, क्या पॉइंट गिवन हमें x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं इस इक्वेशन पे, 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू क्या हमारा 4। अब हमें चेक करना है यहाँ पे, तो ये तो हो गया 0, 4 बच गया इस साइड और राइट हैंड साइड भी 4 है, इसका मतलब ये ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, ये तो करेक्ट है, इसका मतलब ये क्या है, यस, ये सॉल्यूशन है।
ऐसे हमने चेक करना है। अगर वो एक बात है, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, अगर हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। वैसे तो यहाँ पे हम x को कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो x के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं, पार्ट 4। √2, x की वैल्यू क्या है √2 और y की वैल्यू है 4√2। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ये आ गया हमारा x है √2 माइनस 2 इंटू 4√2 हमारी y की वैल्यू इज इक्वल टू क्या 4 आएगा, ये हम चेक करेंगे। √2 माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो √2 माइनस 8√2 4 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी क्या है, नो, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 1 और 1, जब x 1 होता है क्या y भी 1 होता है, ये हमें चेक करना है। पार्ट 5, 1 माइनस 2 इंटू 1 हमारी y की वैल्यू इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये तो -1 है और ये 4 है, तो ये क्या है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये भी क्या है, नो, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारा एक ही सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन 3, 4, 0। अगर x 4 होगा तो y हमारा क्या होगा, 0। ये सॉल्यूशन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ। अब इसमें देखो इसने पहले से ही बोल दिया कि इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है और ये इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम इस इक्वेशन में x की और y की वैल्यू पुट करके k को फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। गिवन इक्वेशन है हमारी, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2 और y इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जो गिवन इक्वेशन हमने उसको इक्वेशन 1 मान लिया। देन वी गेट, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k और हमारा यहाँ से k क्या आ गया 7। यही हमने फाइंड आउट करना था, तो लिखेंगे हैंस अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ k इज 7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।